दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 9 का यहाँ पर एमसीक्यू। ठीक है, आज चैप्टर 1 शुरुआत है आपका। चैप्टर 1 टोटल लगभग एक सप्ताह चलेगा आपका। एक सप्ताह में आपका पूरा क्लास 9 का ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रॉपर बीपीएससी तैयारी के लिए, ठीक है, जो टीचर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास करके वीडियो, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी का कितना मायने रखता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो जहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात आ जाए तो यहाँ पर साउथ वाला तो होगा नहीं, तो आप साउथ यहाँ काट दीजिए। देखिए साउथ यहाँ भी तो यहाँ काट दीजिए, और एक ईस्ट है तो ईस्ट तो होगा नहीं, तो आपका सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ है, तो आपका यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में देखिएगा आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पर देशांतरीय विस्तार आ जाएगा, आपको वहाँ पर खाली ईस्ट देखना है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम में कट गया है, यहाँ पर नॉर्थ है तो कट जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम। देखिए पश्चिम तो ये भी खत्म हो गया। पूर्व यहाँ पर देखिए दोनों ईस्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो गया। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन भी छाटना है। ठीक है, अब भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु था। सबसे दक्षिणी बिंदु आपको पता है इंदिरा बिंदु है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंदिरा बिंदु अब जो भारत से कितनी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो हमें देखिए 6, 7, 8। ठीक है, 876 किलोमीटर, या ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6, 7, 8। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो जरूर कमेंट करिएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है 2.4%। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना। दोस्तों 7वां नंबर है आपका, यहाँ पर भारत का स्थान है। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई, यहाँ पर देखिए कि भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई की अगर बात करें, अगर स्थल की बात करें तो आपका 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। अगर तटीय की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपका 15,200 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर तटीय की बात आ गई, समुद्र तट रेखा की लंबाई, तो आपका यहाँ पर 7516 मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए कि भारत के उत्तर और पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में पता है हिमालय है, तो हिमालय आपको पता है नवीन वलित पर्वत है, तो आपका यहाँ से आंसर आपका ये हो गया। आप कमेंट करिएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि किस अक्षांश से भारत का भूभाग दक्षिण की ओर संकरा होता गया। दोस्तों ये प्योर एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, और जो सीरीज मेरा पूरा देख लेते हैं आपको पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होगा। लगभग 500 से 6 लगभग 500 प्लस ही क्वेश्चन बने होंगे। ठीक है, आपका क्लास 9 से, तो आप जरूर इसको देखिएगा पूरा। तो ये आपको पता है कि किस अक्षांश से भारत का भूभाग दक्षिण की ओर संकरा होता गया, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। नेक्स्ट यहाँ पर कि भारत की मानक एवं उत्तर रेखा का मान कितना, तो देखिए ये मानक एवं उत्तर पश्चिम तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, 82.82 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस तरह गुजरती है, तो आपको मिर्जापुर से। आपको पता है कि मानक समय रेखा टोटल MOCUA, याद रखिएगा मोकुआ। ठीक है, मोकुआ ये आपका ये 1, 2, 3, 4, 5 मध्य प्रदेश। देखिए आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर आपका हो गया यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे आपका यूपी हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, या आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। सीरीज में ऐसा नहीं है, सिर्फ सीरीज में आपका अगर ऊपर से करिएगा तो आपका ऊपर में मध्य प्रदेश हो गया, नीचे में आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका फिर आपका फिर सॉरी देखिए आपका शुरू में यूपी हो गया, नीचे में आपका AP हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद फिर उड़ीसा हो गया। तो आपको सीरीज में इस टाइप से याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है तो MOCUA मोकुआ याद कर लीजिए, आपका सारा पाँचों याद हो जाएगा इससे। तो मिर्जापुर। नेक्स्ट देखिए अक्षांश के प्रभाव के कारण भारत में कहाँ से कहाँ जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर महसूस होता है। तो कहाँ से कहाँ जाने पर, तो आपको पता है दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो आपका प्रभाव जो अंतर महसूस होगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में, तो आपको पता, देखिए इसका आंसर यहाँ पर पूर्व और पश्चिम के मध्य होना चाहिए। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है। अब क्या लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप आपको पता है यहाँ पर अरब सागर में है। नेक्स्ट अगर बात करें अंडमान निकोबार का, तो आपको पता है अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप आपको इधर है, बंगाल की खाड़ी आपका इधर है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, इस टाइप से जो है सो थोड़ा सा जल्दीबाजी में दोस्तों ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो जाएगा, एग्जाम में गलती नहीं होना है। देखिए आप इंदिरा बिंदु का दूसरा प्रचलित नाम क्या है, तो आपको पता है पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष आई सुनामी के कारण इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया, तो आपका 2004 में आपका ये है। नेक्स्ट देखिए हिंद महासागर भारत के किन क्षेत्रों से में
किन क्षेत्रों से जोड़ने में मदद करता है? तो आपका पश्चिम यूरोपीय देश, देखिए पश्चिम यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश को। ये आपको प्योर एनसीईआरटी का लाना है दोस्तों, ये आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट, भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में, तो देखिए अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो देखिए भारत का जो पूरी तरह से जो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरीक़े से। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार किस महासागर में मिलता है? तो आपको पता है दक्षिण की ओर तो आपका हिंद महासागर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि भारत अच्छे दिन के उतर का प्रभाव कहाँ से? तो आपको तो देखिए ये क्वेश्चन को निकल करके चलिए, लेकिन आपका आंसर इसका देखिए कश्मीर और जैसे उत्तरी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट देखिए भारत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आप देखिए ईस्ट, देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट ये हो सकता है। कौन सा सही नहीं है? अच्छा नहीं है, वही तो। अब देखिए ये हो गया, ये भी हो गया। मुख्य 8 4 मिनट 9 से 37 6 मिनट नॉर्थ। अब देखिए कुल तट रेखा लंबाई 15,200 नहीं, मैंने बताया था कुल तट रेखा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये होना चाहिए तो आपको सही। नेक्स्ट देखिए भारत के भूभाग का विस्तार एशिया महाद्वीप के किस ओर है? आपको पता है दक्षिण, एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार होना चाहिए क्योंकि एशिया के दक्षिण में ही है भारत। नेक्स्ट देखिए कि भारत, सॉरी, कर्क रेखा भारत को कितने विभाग, लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए 26 क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि 26 में आपका टोटल यहाँ पे कितना सही हुआ। अगर 26 में आपका लगभग 22 प्लस सही हो रहा है, 22-23 प्लस, तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ा हुआ है तब। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको ये बता दूँ जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप उतना बस कम से कम याद कर लीजिए। आप एक नोट्स बना लीजिए, आपका आराम से बीपीएससी टीआरई का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।